हाय फ्रेंड्स, तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। तो ठीक है, एक मैंने इस वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था हमारा 2016-17 का जो प्रेजेंट हुआ था, उसी के ऊपर 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जितने मिले मुझे और जितने मैं बना सका उतने मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, 10 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, आने वाले बैंकिंग के लिए और अदर एग्ज़ाम्स के लिए। क्योंकि प्रीवियस पिछले 6-7 महीने का करंट अफेयर का, साल भर का करंट अफेयर्स बहुत पूछा जाता है। और ये एक तो यूनियन बजट और एक इकोनॉमिक सर्वे, ये दो इवेंट ऐसे हैं जो पिछले एक साल के आने वाले एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाएंगे आने वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए उससे पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए यार। ठीक है, और शुरू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर्ड बाय, इकोनॉमिक सर्वे बनाता कौन है। तो आप सबको पता है कि जो रिप्रेजेंट करते हैं वो तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं इंडिया के, वही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हर साल। पर उन्हें बनाता कौन है? जो बनाता है इकोनॉमिक सर्वे वो होता है चीफ एडवाइज़र, होता है हमारा इकोनॉमिक सर्वे का, वो बनाता है। और वो कौन है आज के टाइम पे? वो है अरविंद सुब्रमण्यम। आंसर क्या होगा? ए, अरविंद सुब्रमण्यम जो चीफ एडवाइज़र हैं। ठीक है, और फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाता है, आपको याद रखना है कि फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाता है, वो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट में जब ये बना लेता है अरविंद सुब्रमण्यम या चीफ एडवाइज़र, वो पेश करता है अपनी जो जितनी भी रिपोर्ट है फाइनेंस मिनिस्टर को, और वो बाद में चेक करके उसे अप्रूव करता है। ठीक है, उसके बाद ही वो रिप्रेजेंट किया जाता है इंडिया में। ठीक है, तो आप पहले का आंसर क्या होगा? ए, अरविंद सुब्रमण्यम। ठीक है, तो नाम भी ऐसे बड़े अजीब अजीब हैं। ठीक है, और सेकंड है हमारा, सेकंड क्वेश्चन जो है कि इट सेट द बेनिफिट्स वर गिवन टू द वेल ऑफ ऑन स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स एंड टैक्सेस और सब्सिडी पॉलिसीज ऑन 6 कमोडिटीज विच वन इज़ नॉट अंडर दोज। ठीक है, तो ये सिंपल भाषा में ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी 6 कमोडिटीज़ हैं जिनको बेनिफिट्स दिया गया है स्मॉल सेविंग स्कीम्स का, टैक्सेस का और सब्सिडीज़ का। ठीक है, ऐसी 6 कमोडिटीज़ हैं। ठीक है, वो इकोनॉमिक सर्वे हमारा कह रहा है कि, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है कि ऐसी 6 कमोडिटीज़ हैं जिनको स्मॉल सेविंग स्कीम्स या टैक्स और सब्सिडीज़ के अंदर लाया गया है। पर इनमें से कौन सी वो कमोडिटी नहीं है, मतलब इन चार में से कोई एक ऐसी चीज़ है जो उस कमोडिटीज़ या उस इकोनॉमिक सर्वे में नहीं ली गई इस सेविंग्स स्कीम्स के तहत या जो भी सब्सिडीज़ के तहत हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा वो नहीं है? एविएशन फ्यूल, केरोसिन, गोल्ड या पेट्रोल। तो गोल्ड में तो हमेशा आपको पता है टैक्सेस सब्सिडीज़ वगैरह का होता चलता रहता है, केरोसिन भी है। एविएशन फ्यूल के साथ आपको ना पता हो, पर एविएशन फ्यूल में भी ये सब रखा जाता है। ठीक है, टैक्सेस वगैरह सब रखे जाते हैं, 6 कमोडिटीज़ के अंदर आता है। तो ठीक है, आपको क्योंकि एविएशन फ्यूल थोड़ा अलग ही मामला होता है, नॉर्मली डेली लाइफ में ये यूज़ नहीं होता। ठीक है, पर पेट्रोल ऐसी ऐसी चीज़ है जो इन कमोडिटीज़ से बाहर है, जिसके ऊपर कोई भी हमारा स्मॉल सेविंग स्कीम्स वगैरह अप्लाई नहीं की गई है इस इकोनॉमिक सर्वे पे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 प्रोजेक्ट द रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड फॉर 2016-17 विल बी द रेंज ऑफ। ठीक है, इकोनॉमिक्स 2000 जो सर्वे हुआ था 2015-16 का, उसने एक रियल जीडीपी ग्रोथ को फाइनेंशियल ईयर के लिए, करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए कुछ रखी थी। ठीक है, पर 2016-2017 जो है इकोनॉमिक सर्वे का जो जितना जीडीपी है वो किस रेंज के अंदर आएगा, उसने वो सीधे सीधे अगर आप बोलें तो रियल जीडीपी जो होगी 2016-17 की वो कितनी होगी। तो आपको बता दूं कि जो रियल जीडीपी होगी 2016-17 की जो है वो है 7 to 7.5%। ठीक है, ये था हमारा इसका क्वेश्चन। तो आपको याद रखना कि 2016-17 जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है उसके अंदर जो रियल जीडीपी है वो 7 to 7.5% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द इकोनॉमिक सर्वे इन्यूमरेटेड 3 डाउनसाइड रिस्क विच वन इज़ नॉट अमंग देम। तो ये सीधे सीधे सिंपल भाषा में ये कह रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ 3 डाउनसाइड्स बताई थी। ठीक है, रिस्क बताए थे आने वाले टाइम के लिए, और विच वन इज़ नॉट अमंग देम, उनमें से ऐसा, इनमें से कौन सा वो रिस्क नहीं है। ठीक है, तो उसने बताया था कि ऑल प्राइजेज राइज वुड इंक्रीज द ड्रैग फ्रॉम द कंजप्शंस, ये सही बात है, उसने बताया था। ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, तो पहले तो मैं ऑप्शन सी देख लें, ऑप्शन ए तो हम देख चुके हैं। टर्मोइल इन ग्लोबल कुड वर्सन द आउटलुक ऑफ एक्सपोर्ट्स। ठीक है, और डी हमारा सब्सिडी इन एलपीजी विल हैम्पर द ग्रोथ। तो देखिए ये सारे जो हैं ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, एक्सपोर्ट्स हमारा बहुत बड़ा पार्ट है इंडिया का, ऑयल जो है वो भी बहुत बड़ा पार्ट है।
पर जो एलपीजी है वो इतना, जो सब्सिडी एलपीजी की है वो इतना कोई बड़ा इफ़ेक्ट नहीं करेगा इकोनॉमिक सर्वे को की जो ग्रोथ है उसमें। तो जो इसका आंसर होना चाहिए वो होगा डी, कि जो सब्सिडी इन एलपीजी है वो हैम्पर करेगी ग्रोथ को, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें नॉट लिखा हुआ है, ध्यान रखना है आपको। कभी ये नहीं कि कौन सा हो सकता है तो आप इसको कर दें, नहीं, कौन सी नहीं है ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं सीपीआई इन्फ्लेशन। सी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीपीआई इन्फ्लेशन सीन अराउंड 4.52 इन 2016-17। तो जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो कितनी होगी 2016-17 इकोनॉमिक सर्वे में, 4.5 से लेके आगे की वैल्यू पूछी है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीपीआई इन्फ्लेशन क्या होता है। सीपीआई इन्फ्लेशन ये होता है जो एक भी एवरेज चेंज होता है प्राइस में गुड्स एंड सर्विसेज के किसी एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर। ठीक है, उसको सीपीआई इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, जो वैल्यू होती है मनी की वैल्यू वो कितनी इंक्रीज़ कर रही है किसी एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, एवरेज मनी जो है। ठीक है, ये होता है सीपीआई इन्फ्लेशन। तो जो 2016-17 इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो 4.5 to 5 है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका ए, 5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2016-17 करंट अकाउंट डेफिसिट सीन अराउंड। ठीक है, तो जीडीपी पूछिए, ऑफ और इन जीडीपी कितनी होगी। तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, सबसे पहले तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट वो होता है जब जो हमारा वैल्यू ऑफ इंपोर्ट है वो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कहलाता है। तो जो उसकी वैल्यू होगी 2016-17 इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से वो 1 to 1.5% है। जो वैसे है अगर डायरेक्ट की बात करें तो 1.3 करीब है, तो वो इसके बीच में आ रही है। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा बी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्टिमेटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर बैंक्स लाइकली अराउंड रुपीज़ ट्रिलियन बाय 2018-19। वो अगर आपको सीधी भाषा में बोलें तो ये पूछ रहा है कि कितने कैपिटल या कितनी मनी की ज़रूरत है बैंक्स को 2018-19 के, ठीक है, टाइम पे ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया। तो अगर उसकी बात करें तो 2 ट्रिलियन, आंसर क्या है, तो 2 ट्रिलियन करीब रुपीज़ की ज़रूरत है बैंक्स को। ठीक है, तो आपको याद रखना 2 ट्रिलियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि टू इन्फ्यूज़ कैपिटल इन स्टेट रन बैंक्स व्हाट गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू डू। जो कैपिटल में जो गवर्नमेंट को जो प्रॉब्लम आ रही है स्टेट के जो बैंक्स हैं उनको रन करने में, ठीक है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, ऑप्शन है टू सेल ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, टू रिड्यूस इट्स शेयर्स फ्रॉम बैंक्स, टू सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो बात करें जब बैंकों को प्रॉब्लम आ रही है तो उसका जो आपका जो इस बार इकोनॉमिक सर्वे में रहा है वो है टू सेल नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। वो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज को बेच रही है गवर्नमेंट। पर नॉन फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं, अगर पूछा का एग्जाम में आ जाएगी नॉन फाइनेंशियल कंपनी का, तो नॉन फाइनेंशियल कंपनी वो होती है जिसके पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं होता बैंकिंग का। मतलब वो एक तरह से फाइनेंशियल कंपनी तो है पर वो पूरे काम जो बैंक है वो नहीं कर सकती। कुछ छोटे मोटे काम हैं जो बैंक के वही कर सकती है। ठीक है, या तो उसको कहें वो प्योर बैंक नहीं है। ठीक है, पार्सली बैंक का काम करती है, पार्सली वो प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये होती है नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। और ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका ए, टू सेल ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, किसके लिए, इन टू इन्फ्यूज कैपिटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो क्या कह रहा है, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज एन इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट कंसर्न इटसेल्फ विद। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो एक इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, तो वो क्या कंसर्न करती है खुद के हाथ से, मतलब इट कंसर्न इटसेल्फ विद, वो क्या क्या कंट्रोल करती है। ऑप्शन है टैक्सेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो वो जहाँ पर मनी आ जाती है या पर जहाँ पर फाइनेंस का नाम आ जाता है वो सब कंट्रोल करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो टैक्सेशन भी मनी से रिलेटेड है, फाइनेंशियल लेजिस्लेटिव मनी से रिलेटेड है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी मनी से रिलेटेड है। तो आंसर क्या होगा, जब आपके ये तीनों ही रिलेटेड है फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो आंसर क्या होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द फर्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वो प्राइम मिनिस्टर नहीं सॉरी यार, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया
इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो ये मैंने एक जगह से लिया था, ये क्वेश्चन मैंने नेट पे ढूंढा था, मुझे तब जाके मिला था। उसमें ऑप्शंस गलत दे रखे थे, पर मेरा काम है कि आपको सही ऑप्शंस बताना है मुझे किसी भी तरह। तो मैंने जब नेट पे सर्च किया तो उसमें ऑप्शन ही गलत दे रखे थे, उसमें आंसर दे रखा था लियाकत अली खान, जबकि ये फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे हमारे। ठीक है। तो ऑप्शन क्या थे हमारे? जॉन मथाई, मारुति देसाई, सी डी देशमुख या लियाकत अली खान। जबकि जो हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे वो आर के सुब्रमण्यम छेती थे। सनमुखान छेती, आर के सनमुखान छेती। ठीक है, कौन थे? आर के सनमुखान छेती। ये 1947 से लेके 1949 तक रहे थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की जब प्राइम मिनिस्टर थे तब ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर थे कब? जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे आर के छेती। अगर आप शॉर्ट में याद रखना है तो आर के छेती याद रख लियो, अगर पूरा नाम रख सकते हैं तो वो आर के सनमुखान की छेती बस याद रखना चाहिए। छेती भी रख सकते हैं, छेती से हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि हमें ऑप्शन टिक करना है, हमें पूरे नाम की जरूरत नहीं है, बस एक हिंट मिल जाए तो हम पूरा ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड थे, मैंने लिए। और आगे पूरा इकोनॉमिक सर्वे भी लेकर आऊँगा मैं आपके लिए, पूरा शॉर्ट ब्रीफ में, क्योंकि इतना लंबा है वो। उसको कोशिश करूँगा कि एक या दो वीडियो 10-10 3 15-15 मिनट की वीडियोस में ख़त्म कर दूँ पूरा इकोनॉमिक सर्वे। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को। ठीक है, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और कमेंट करें नीचे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ कहना चाहते हैं। और अगर आप और ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक पेज है एसएससी माइंडसेट के नाम से, वहाँ भी जाके मुझसे कुछ भी बात पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।